नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरटीवी हेल्थ के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये जो लगातार आपको एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आपके शरीर के अंदर ब्लड में जो शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है। चाहे आप रेगुलर दवा ले रहे हों या फिर अपने खाने पीने में काफी परहेज कर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लड शुगर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा बहुत ही सिंपल, बिल्कुल घरेलू और पूरी तरह से नेचुरल नुस्खा जो आपकी इस ब्लड शुगर की समस्या को धीरे धीरे बैलेंस करने में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। यह कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है और न ही यह कोई मार्केट में बिकने वाला महंगा केमिकल से भरा हुआ कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट है, बल्कि यह तो एक ऐसा पुराना पारंपरिक आयुर्वेदिक तरीका है जिसे हमारे भारत देश में बहुत सारी पीढ़ियों से लोग घरेलू इलाज के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और अब तो आजकल की मेडिकल साइंस भी इसके असर को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी रोजमर्रा की लाइफ में जो चीजें आप डेली यूज करते हैं उसी में कोई ऐसा आसान सा तरीका मिल जाए जिसे आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी डाइट में शामिल कर लें और वो तरीका धीरे धीरे आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में काम करना शुरू कर दे, तो फिर उससे बढ़िया और सिंपल उपाय क्या हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट या चीज जिसे आप किसी भी ड्रिंक में हल्के से मिक्स कर दें या फिर उसे एक गर्म चाय की तरह उबाल कर पिएं और वो चीज धीरे धीरे आपके शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करे, तो यह बात जितनी अच्छी सुनने में लगती है उतनी ही ज्यादा सच्ची भी है। आज जो आसान उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वह कुछ इसी तरह काम करता है। इस उपाय को अपनाने के लिए न तो आपको कोई बड़ा बदलाव करना होगा और न ही कोई लंबा थकाऊ प्रोसेस फॉलो करना होगा। यह तरीका इतना ज्यादा सिंपल और आसान है कि आप इसे अपने डेली रूटीन में बिना किसी खास परेशानी के शामिल कर सकते हैं और फिर यह नुस्खा धीरे धीरे आपकी डायबिटीज यानी मधुमेह को कंट्रोल करने की दिशा में असर दिखाना शुरू कर देता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस जरूरी जानकारी से भरे हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उस खास चीज के बारे में जो डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए एक बहुत असरदार, बहुत ही सस्ता और पूरी तरह घरेलू समाधान बन सकती है। अब बात करते हैं उस खास घरेलू चीज की जो आपके शरीर में मौजूद बढ़े हुए ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस करने में आपकी सहायता कर सकती है, और वह चीज है दालचीनी। जी हां दोस्तों, वही दालचीनी जो हर किचन में स्पाइस के रूप में पड़ी रहती है। आप इसे सब्जियों में, चाय में, मीठे पकवानों में या गरम मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि यह सिर्फ टेस्ट और खुशबू के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक औषधि भी है। खास तौर पर डायबिटीज को मैनेज करने में यह एक नेचुरल सहारा बनती है। आज की मेडिकल साइंस और रिसर्च भी इस बात को मान चुकी है कि दालचीनी शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता को बेहतर बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के अंदर जब इंसुलिन शुगर को हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है तो दालचीनी उस काम को और आसान बना देती है। जब इंसुलिन ठीक से काम करने लगता है तो बॉडी खाने के बाद बनने वाली शुगर को जल्दी प्रोसेस कर लेती है और इस वजह से ब्लड शुगर का लेवल बैलेंस बना रहता है। इतना ही नहीं, दालचीनी खाने के बाद बॉडी में जो शुगर अचानक से बढ़ जाती है, जिसे पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कहा जाता है, उसे भी कंट्रोल करने में यह असरदार साबित हुई है। और साथ ही फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट वाली शुगर को भी कम करने में यह मदद करती है। कई साइंटिफिक स्टडीज और मेडिकल रिसर्च ने यह बात साबित की है कि अगर कोई इंसान रेगुलर बेसिस पर लगभग 1 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक दालचीनी का सेवन करता है तो कुछ ही हफ्तों में उसके शरीर में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल में धीरे धीरे सुधार दिखने लगता है। इसका कारण यह है कि दालचीनी शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने की स्पीड को स्लो कर देती है। मतलब जब आप खाना खाते हैं तो वह खाना धीरे धीरे शुगर में बदलकर खून में पहुंचता है, जिससे अचानक शुगर लेवल नहीं बढ़ता और बॉडी को टाइम मिल जाता है उसे सही तरीके से पचाने और इस्तेमाल करने का। सिर्फ इतना ही नहीं, दालचीनी में बहुत स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो डायबिटीज से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं और शरीर के उन पार्ट्स को भी प्रोटेक्शन देते हैं जो ज्यादा शुगर की वजह से डैमेज होने लगते हैं। मतलब कि अगर इस छोटे से दिखने वाले मसाले का सही तरीके से और सही मात्रा में उपयोग किया जाए
तो यह आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट यानी ब्लड शुगर कंट्रोल की जर्नी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे सही तरीके से, सही मात्रा में और जरूरी सावधानियों के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब आगे जानेंगे कि दालचीनी को अपने खाने या डेली रूटीन में किस किस तरह से शामिल किया जा सकता है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किन जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिले और कोई नुकसान ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी और काम की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब आप मुझसे पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, अपने घर बैठे, सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि उसका एक प्राकृतिक और असरदार समाधान मिले, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फिर हमारी टीम आपको एक छोटा सा फॉर्म भेजेगी जिसमें आपको भरनी होंगी ये डिटेल्स। आपकी मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल और डेली रूटीन, कोई भी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री या लैब रिपोर्ट्स और कुछ जरूरी सवालों के जवाब भरने होंगे। इन सभी जानकारी को स्टडी करने के बाद मैं और मेरी हेल्थ टीम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान तैयार करेंगे। यानी हम आपके लिए आपकी सेहत के हिसाब से एक खास हेल्थ प्लान बनाएंगे। इसमें शामिल होंगे आपकी कंडीशन का पूरा एनालिसिस, जरूरत के अनुसार आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों के सुझाव, कुछ असरदार और आसान घरेलू नुस्खे, आपके लिए एक प्रैक्टिकल डाइट और लाइफस्टाइल गाइडलाइन, और जरूरत हो तो कुछ सिंपल एक्सरसाइज भी। आपको ये सारी जानकारी पीडीएफ रिपोर्ट के रूप में भेजी जाएगी, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में होगी, जिस भाषा में भी आपको चाहिए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और फॉलो कर सकें। इस सर्विस का मकसद यही है कि हम आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं और एक संपूर्ण समाधान दें। तो अगर आप भी मुझसे पर्सनल हेल्थ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी हेल्थ जर्नी की सही शुरुआत कीजिए। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम अपने घर में दालचीनी का उपयोग सिर्फ खाने में फ्लेवर और खुशबू को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप इसी दालचीनी को एक नेचुरल मेडिसिन यानी प्राकृतिक औषधि की तरह यूज करना चाहते हैं, खासकर डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए सबसे असरदार और सही तरीका यही होता है कि आप इसकी हर्बल चाय बनाकर पिएं। यानी इसे पानी में अच्छी तरह उबालकर उसका अर्क या काढ़ा बनाएं और फिर धीरे धीरे गरम गरम पी लें। इसके लिए आप या तो दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक यानी टुकड़ा लें या फिर करीब 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी का बारीक पिसा हुआ पाउडर लें। अब इस दालचीनी को आप एक कप साफ पानी में डालें और उसे अच्छे से उबालें। जब पानी उबलकर उसका रंग हल्का भूरा या सुनहरा हो जाए, तब उसे छानकर धीरे धीरे गर्म अवस्था में ही पी लीजिए। इस नेचुरल चाय को पीने का सबसे सही और फायदेमंद टाइम होता है भोजन करने के तुरंत बाद। जब आप खाने के बाद दालचीनी की यह गर्म चाय पीते हैं, तो यह आपके मील से बनने वाली शुगर को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है और साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाती है। अगर आपको इस चाय का टेस्ट थोड़ा तीखा, कसैला या अलग सा लगे और आपको इसे पीने में दिक्कत महसूस हो रही हो, तो परेशान मत होइए, क्योंकि दालचीनी को आप कुछ और सिंपल तरीकों से भी अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर थोड़ी मात्रा में दूध वाली चाय में मिला सकते हैं या फिर काली चाय और कॉफी में डाल सकते हैं। आप इसे ओट्स के ऊपर, दही के ऊपर या कटे हुए फ्रूट्स के ऊपर भी हल्के से छिड़क सकते हैं। लेकिन इन तरीकों को तभी अपनाएं जब आप उबाली हुई चाय नहीं पी पा रहे हों, क्योंकि दालचीनी का जो असली असर है वो तभी ज्यादा असरदार बनता है जब आप इसे उबालकर चाय के रूप में लेते हैं, क्योंकि तब इसके सारे आयुर्वेदिक गुण और असर सीधे शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाते हैं। अब दोस्तों, बात आती है एक बहुत जरूरी और ध्यान में रखने वाली बात की कि दालचीनी को किस मात्रा में लेना चाहिए, मतलब इसकी डोज क्या होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा लेने पर वह नुकसान भी कर सकती है। अगर आप डेली आधा छोटा चम्मच से लेकर 1 छोटा चम्मच तक दालचीनी लेते हैं, जो कि लगभग 1 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक की मात्रा होती है, तो यह आपके शरीर के लिए सेफ और फायदेमंद माना जाता है। कई मेडिकल स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च में भी यह बात साबित हो चुकी है कि अगर कोई इंसान लगातार रोजाना 6 हफ्ते से लेकर 7 हफ्तों तक दालचीनी का सेवन करता है, तो उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट की शुगर धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं,
दालचीनी शरीर के अंदर मौजूद ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को भी नॉर्मल रखने में मदद करती है और साथ ही शरीर में जमा हो रहा बैड कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जैसा कि हर चीज के दो साइड होते हैं, एक फायदा और एक रिस्क, उसी तरह दालचीनी के भी बहुत सारे फायदे तो हैं, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से या बिना जानकारी के लंबे समय तक लिया जाए तो यह शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आप इसे डायबिटीज जैसी बीमारी के लिए एक घरेलू उपाय के रूप में लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप दालचीनी की किस्म यानी उसकी टाइप को जरूर पहचानें। मार्केट में जो दालचीनी सबसे आसानी से और सस्ते में मिलती है वह अक्सर कैसिया टाइप की होती है। इस कैसिया दालचीनी में कुमेरिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो अगर लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो यह हमारे लिवर यानी जिगर को डैमेज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो असली दालचीनी होती है, जिसे सीलन टाइप दालचीनी या इंग्लिश में सेलॉन सिनेमन कहा जाता है, वह श्रीलंका में उगाई जाती है और यह बाजार में थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन इसमें कुमेरिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे रोज थोड़ी मात्रा में लेना सेफ और हेल्दी माना जाता है। जब भी आप दालचीनी खरीदने जाएं तो दुकानदार से साफ साफ कहें कि आपको सीलन दालचीनी ही चाहिए और ध्यान दें कि पैकेट पर भी सीलॉन सिनेमन या सीलन दालचीनी लिखा हो। अगर आप दालचीनी को एक मेडिसिन की तरह यानी डायबिटीज सप्लीमेंट की तरह यूज करना चाहते हैं तो हमेशा सीलन वाली ही चुनें और कैसिया टाइप वाली दालचीनी से बचें। अब एक और सबसे जरूरी बात, और वो यह कि दालचीनी को आप डायबिटीज की एलोपैथिक दवा का विकल्प यानी रिप्लेसमेंट बिल्कुल मत समझिए। अगर आप पहले से डॉक्टर द्वारा दी गई डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे बंद मत कीजिए। दालचीनी को केवल एक नेचुरल हेल्पर या सपोर्ट की तरह यूज कीजिए ताकि ये दवाओं के साथ मिलकर आपकी बॉडी पर और अच्छा असर कर सके और आपको जल्दी फायदा दिखे। और चाहे आप कोई भी टाइप की दालचीनी यूज कर रहे हों, उसे लगातार बहुत लंबे समय तक न लें। हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के अनुसार दालचीनी को लगातार 4 महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको दालचीनी लेने की जरूरत बनी हुई है तो 4 महीने लगातार सेवन करने के बाद कम से कम 1 महीना ब्रेक जरूर लें। यह ब्रेक आपके शरीर को रेस्ट देगा और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से बचाएगा। अंत में दोस्तों, देखा जाए तो डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है सही खानपान और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। दवाइयों के साथ साथ यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि आपको क्या खाना है और किन चीजों से बचकर रहना है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों को किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए तो नीचे दिए गए वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको बहुत ही सरल भाषा में सारी जरूरी बातें विस्तार से समझाई गई हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।